श्रमिक साथियों, हमारे देश की प्रगति इसी बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के नवयुवक कितने मेहनती हैं या श्रमशील हैं। अगर नवयुवक ही आलसी होंगे और बेरोजगार होंगे तो वो देश नित्य नई ऊंचाइयां नहीं छू पाएगा। वहीं अगर उस देश के युवाओं में काम करने का जोश होगा, कुछ करने का जज्बा होगा, तो वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। फिर चाहे वो कोई व्यवसाय करें या फिर अपना खुद का रोजगार खोलें या फिर कहीं किसी के साथ आगे नौकरी कर लें। तो ऐसे में हमारी सरकार ने ऐसा ही सुनहरा अवसर दिया है युवाओं को अग्निपथ योजना के अंतर्गत, जिसे हम सभी को विस्तार से बताने जा रहे हैं हमारे आज के वार्ताकार बनवारी लाल कुशवाहा। इस वार्ता के अंतर्गत आइए सुनते हैं कि नौकरी के बाद भविष्य के लिए भी सुनहरे अवसरों के मार्ग खुलेगी। इस योजना में देश भर के 10वीं और 12वीं पास के छात्रों के लिए बहुत अधिक अवसर मिला है। इस योजना के तहत 75% सैनिकों को महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और 25% सैनिकों को ही अगले 15 वर्षों के लिए दोबारा देश की सेवा का मौका दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत जो युवा भारत की सेना में भर्ती होंगे उन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर बनने के लिए हर भारतीय युवा आवेदन कर सकता है। उसे अग्निपथ योजना के तहत जारी की गई सभी योग्यता मापदंडों को पूरा करना होगा। अग्निपथ स्कीम का लाभ महिला और पुरुष दोनों ही उठा सकते हैं। देश को युवाओं की जरूरत है, इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए युवाओं को कमर कस लेनी चाहिए। यदि आप 17 से 21 साल की उम्र के युवा हैं तो इस योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपको 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें एक सैनिक को मिलने वाले वेतन जैसे ही सैलरी मिलेगी जो आकर्षक है। दूसरी बात है कि सेवा निधि पैकेज यह एक अनूठी खासियत है। इससे युवाओं को एक मुफ्त राशि मिलेगी, यह भी अच्छी राशि है। तीसरा, सेना के जवान को जो भत्ते मिलते हैं वे अग्निवीर को भी मिलेंगे। चौथी बात है कि मृत्यु और विकलांगता के मामले में पर्याप्त मुआवजे के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। यह तो थी धन संबंधी बातें, लेकिन सबसे अहम बात है कि जब कोई युवा सेना में 4 साल तक जुड़ा रहेगा और उसके बाद जब वह समाज में आएगा तो उसके पास पर्याप्त योग्यता होगी। अग्निपथ युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि 4 वर्ष काम करने के बाद मात्र 21 वर्ष की आयु में उनके पास कौशल, अनुशासन, संयमित जीवन और ज्ञान के साथ इतना पैसा भी होगा कि वो जीवन में आगे के लक्ष्य के लिए किसी पर आश्रित नहीं होंगे। अभी तो इस आयु में या तो वो कोचिंग के चक्कर काटते हैं या कोई भी डिग्री सिर्फ इसलिए ले रहे होते हैं कि शायद इससे नौकरी मिल जाएगी। युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वो देश सेवा कर सकें और सेना में प्रवेश ले सकें। यह योजना काफ़ी सोच समझकर बनाई गई है। इससे युवाओं, सेना, देश सबकी जीत होगी। इस योजना में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी देश की सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। देश की बेटी को देश की सेवा करने का हकदार है। इस अग्निपथ की भर्ती 3 सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगी, जिसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना शामिल है। इस योजना में युवाओं को केवल 4 वर्षों के लिए भर्ती किया जाएगा, जिसके बाद इसे सेवानिवृत्त किया जाएगा। यहाँ तक कि सरकार सेवानिवृत्त युवाओं के लिए नौकरी का भी प्रबंधन करेगी ताकि युवाओं को समान रोजगार मिल सके। बताने की ज़रूरत नहीं है कि युवाओं के लिए यह योजना काफ़ी आकर्षक है और उन्हें किसी बहकावे में आने के बजाय इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। वाकई कहें तो यह योजना देश में रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आएगी। सरकार ने युवा पीढ़ी को सैनिक वर्दी पहनने का मौका दिया है
और यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसका अनुभव सब नहीं कर सकते हैं। सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो यह योजना युवाओं और युवतियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जिसके माध्यम से वे रक्षा बल में अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। अगर वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का उनके अंदर जज्बा हो। इस योजना के तहत भर्ती हुए नौजवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निवीर का कुल कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। यदि कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान दिव्यांग होता है तो उसे 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उसको सेवा निधि और बकाया ड्यूटी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों का कुल 48 लाख रुपए का बीमा होगा। यदि कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसके परिजनों को 44 लाख रुपए एक मुश्त तथा सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इनमें से 4 वर्ष के बाद रिटायरमेंट के समय 25 अग्निवीरों को भर्ती कर लिया जाएगा तथा 75 वीरों को नौकरी छोड़ते समय 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि पैकेज प्रदान की जाएगी, जिस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। सेवा पूर्ण होने पर उन्हें राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों की नौकरियों में प्राथमिकता और आरक्षण भी दिया जाएगा। इसमें वह बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी के अलावा असम राइफल्स, मर्चेंट नेवी, पुलिस बल, होमगार्ड, देश की आईटी सुरक्षा इंजीनियर कंपनियों के अलावा रेलवे में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही बैंक, बीमा कंपनी और वित्तीय संस्थानों को अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया के तहत स्वरोजगार के लिए कर्ज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आज हर युवा अपना धंधा करना चाहता है, लेकिन फंड न होने की स्थिति में वह कुछ नहीं कर पाता, जिसके लिए उसको जो फंड मिलेगा उससे वह अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है, जैसे ड्रोन बिजनेस, सोलर पैनल का बिजनेस, सोलर सिटी बनाने जैसे तमाम रोजगार अपना सकते हैं। यह मदद किस तरह से एक व्यक्ति या उसके परिवार के लिए मददगार साबित होगी, यह तो उस वक्त पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि पूरी योजना को इस तरह से तैयार किया गया है जिसमें नौकरी और रोजगार के मौके कई रूप में सामने आएंगे। वैसे आपने देखा होगा कि यदि कहीं कोई अपराध हो रहा हो तो लोग उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब कोई अग्निवीर सड़क पर चल रहा होगा और किसी के साथ अन्याय होते देख रहा होगा तो वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ेगा, जिससे अपराध होने का भी ग्राफ कम होगा। श्रमिक साथियों, अभी हम सब ने बनवारी लाल कुशवाहा से जो वार्ता सुनी उसका विषय था युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, अग्निपथ योजना। तो अगर आप भी या आपकी नज़र में कोई ऐसे नौजवान हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं या ऐसी नौकरी करने के इच्छुक हैं तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।